जय गणेश जी भगवान की जय। जय राई दामोदर भगवान की जय। 5 नवंबर को कोठरियों वाले व्रत कथा का पूरा वृत्तांत इस वीडियो में किया जाएगा। सबसे पहले गणेश जी की एक कहानी के साथ कोठरियों वाले व्रत का उच्चारण करते हैं। एक बार बचपन में भगवान गणेश भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अपनी छोटी सी मुट्ठी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी पर आ गए। भगवान धरती पर जिससे भी मिले उसे इस थोड़ी सी सामग्री से खीर बनाने को कहने लगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी गणेश जी एक गरीब बुढ़िया के पास पहुँचे और खीर बनाने का अनुरोध करने लगे। बुढ़िया को छोटे बालक गणेश जी पर दया आ गई और खीर बनाने के लिए मान गई। उसने अपने घर में से एक भगोना चूल्हे पर चढ़ाया तो गणेश जी ने कहा कि माई, घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर रखो। बुढ़िया ने बच्चे का दिल ना दुखे की बात सोची और घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर बुढ़िया ने गणेश जी के हाथों में सामग्री लेकर उस भगोने में डाल दी ताकि गणेश जी को बुरा ना लगे, और वह घर के अंदर चली गई ताकि बहुत सा और दूध और चावल ला सके। लेकिन तभी भगवान गणपति की माया से चमत्कार हुआ और पूरा भगोना खीर से भर गया। जब वह बुढ़िया बाहर लौटी, गणेश जी वहां से जा चुके थे। इस बीच बुढ़िया के पोते पोती आए। उन्हें भूख लगी हुई थी। बुढ़िया ने उन्हें भगोने में से खीर खिला दी। खीर पड़ोसन को भी दे दी। उसके बेटे बहू को भी खीर खिला दी। इसके बाद जब बुढ़िया को भूख लगी तो वह भी खीर खाने लगी, लेकिन खाने से पहले उसने भगवान को पुकारा और बोली, आ जा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंचे और बोले, जब आपके पोते पोती, पड़ोसन और बहू ने खीर खा ली थी उसी समय मेरा तो पेट भर गया था। गणेश जी के दर्शन पाकर बुढ़िया धन्य हो गई और बप्पा की इच्छा अनुसार उनसे बची हुई खीर सारे नगर में बंटवा दी। बुढ़िया द्वारा खीर बांटने की खबर राजा तक पहुंच गई। राजा ने बुढ़िया को दरबार में बुलवाया। बुढ़िया ने सब सच सच बता दिया। राजा ने सच्चाई जानने के बाद बुढ़िया का खीर का भगोना अपने महल में भगवाया, लेकिन राजा के महल में जैसे ही भगोना खोला गया तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर तैरते नजर आए। राजा ने बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया के घर भगोना फिर स्वादिष्ट खीर से भर गया। फिर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करें, तो गणेश जी ने कहा कि उसे झोपड़ी के कोने में गाड़ दो। बुढ़िया ने रात में खीर कोने में गाड़ दी और उसके बाद भगवान की माया से सुबह एक एक चावल का दाना हीरे जवाहरात में बदल गया। इस तरह भगवान गणेश जी ने अपने भक्तों के कष्टों का निवारण किया। जय गणेश जी भगवान की जय। अब हम करेंगे कोठरी वाले व्रत में की जाने वाली बिल्ली की कथा। एक राजा रानी थे। उनका कोई बच्चा नहीं था। राजा को बच्चों से बहुत लगाव था और इसकी इच्छा थी कि उसके घर में भी कोई संतान हो। एक दिन रानी ने झूठी राजा को कह दिया कि वह मां बनने वाली है और वह अपने पीहर जाकर अपने होने वाले बच्चे को जन्म देना चाहती है। उसके बाद वह अपने माँ के घर चली गई। ठीक 9 महीने बाद रानी ने राजा को झूठ ही बोल दिया कि उसकी एक कन्या हुई है। ठीक उसी समय रानी के माँ के घर बिल्ली ने बच्चों को पैदा किया था और उन बच्चों में से एक बिल्ली के बच्चे को रानी ने पालना शुरू कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ और रानी के माँ के घर आया और बड़ी उत्सुकता से बोला कि मुझे अपनी कन्या से मिलना है। रानी ने राजा को अपनी कन्या से मिलने नहीं दिया और बहाना लगाया कि थोड़ी बड़ी हो जाए तब मैं दिखाऊंगी। राजा थोड़े दिनों बाद फिर आया कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है, पर रानी ने फिर से टाल दिया। एक दिन राजा ने बहुत जोर देकर कहा, आज तो मुझे मेरी कन्या से मिलना ही है। इस बार रानी ने राजा को यह बहाना लगाया कि आपको पहले अपनी लड़की की सगाई करवानी होगी। अब राजा निकल पड़ा अपनी लड़की के लिए एक राजकुमार को देखने,
वह एक रियासत से दूसरी रियासत की ओर रवाना होता चला गया। एक दिन एक रियासत का राजकुमार उसे बहुत सुंदर और समझदार लगा। राजा ने अपनी लड़की की सगाई के लिए उसे रुपया और गुड़ देकर राजकुमार का रिश्ता अपनी लड़की से पक्का कर दिया। अब शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन राजा अपनी लड़की से मिलना चाहता था, तो रानी ने कहा, शादी होने के बाद राजकुमार और अपनी बेटी दोनों से इकट्ठे मिल लेना। राजकुमार बारात लेकर दरवाजे पर आ चुका था। रानी ने राजकुमार को अपने पास कमरे में अलग से बुलवाया और उसके पैर पकड़ लिए और उसको कहा कि मेरी बेटी तो नहीं है, मैं तो एक बिल्ली के बच्चे को पाल रही हूँ। मैं तुम्हें इस शादी के बदले में बहुत सारा धन और बहुत सारी रियासतें दूंगी, पर तुमको इसके बारे में किसी को नहीं बताना। अगर यह बात राजा को पता लग जाएगी कि उसकी कोई संतान नहीं है, तो अब तक जो मैं झूठ बोल रही थी वह मुझे मृत्युदंड देगा। रानी ने जल्दी से एक रंग मंगाकर बिल्ली के बच्चे के साथ बहुत सारा धन, गहने कपड़े रखकर राजकुमार को दे दिया। राजकुमार बहुत समझदार था। उसने इस बात को किसी को भी नहीं बताया और ट्रंक और बहुत सारी धन दौलत के साथ अपने घर आ पहुंचा। घर आकर राजकुमार की माँ ने बोला कि मुझे बहू देखनी है। तो राजकुमार ने बोला कि वक्त आने पर मैं तुम्हें बहू से मिलवा दूंगा। अब वह समय था जबकि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों के समय चल रहा था। राजकुमार की माँ मंदिर जाते हुए कमरे से बाहर खड़े होकर अपनी बिल्ली बहू से बोली कि मैं मंदिर जा रही हूँ। घर की बहू बेटी का फर्ज होता है कि अगर घर के बड़े कहीं जा रहे हो तो घर की साफ सफाई करे। उसके बाद यह बोलकर वह मंदिर चली गई। बिल्ली के रूप में जो बहू थी ट्रंक से बाहर निकली और अपने पूंछ में झाड़ू लगाकर पहले उसने सारे घर की झाड़ू लगाई और फिर अपनी पूंछ की सहायता से ही उसने पोछा लगाया और अपने कमरे में चली गई। जब माँ आई तो उसने देखा घर बहुत साफ है। रोज यही चलता रहा। 5वें दिन जब सास मंदिर जाने लगी तो कमरे के बाहर खड़े होकर बोली, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, आज पूर्णिमा का दिन है, तो आज मुझे मंदिर से आने में बहुत देर हो जाएगी। तुम सफाई के साथ साथ भोजन भी बना देना। इसके बाद मैं मंदिर चली गई। थोड़ी देर में बिल्ली के रूप में बहू ने सफाई की और जैसे ही रसोई में खाना बनाने के लिए गई, उस समय भगवान राई दामोदर उनके घर आ गए और उन्होंने कहा, घर में कोई है, हमको पानी पिला दीजिए। तो बिल्ली सामने आकर खड़ी हो गई। वह भाग भाग कर रसोई की तरफ गई और पानी की जगह पर दूध लेकर आई। जब राई दामोदर को उन्होंने दूध अर्पित किया तो राई दामोदर बड़े खुश हुए। उसने उस बिल्ली को 12 वर्ष की सुंदर कन्या बना दिया। इस कन्या ने राई दामोदर जी को आसन पर बिठाया, भोजन परोसा, भोजन कराया और वह उसे आशीर्वाद देकर चले गए। जब माँ घर पर आई तो उसने बहू को देखा तो वह बहुत खुश हुई कि मेरी बहू तो इतनी खूबसूरत है, लेकिन मेरा बेटा जो मुझे दिखा नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। शाम को राजकुमार भी आ गया। वह भी उस कन्या को देखकर बहुत हैरान था। तब उस कन्या ने अपनी सास को और राजकुमार को राई दामोदर भगवान के आने की पूरी बात बताई और बताया कि मैं तो एक बिल्ली का बच्चा थी, लेकिन उनकी कृपा से मैं एक सुंदर कन्या बन गई। अगले ही दिन लड़की का पिता अर्थात राजा लड़की को पग फेरे के लिए विदा कराने के लिए आ गया। सास ने बड़ी खुशी से अपने बेटे और बहू को राजा के साथ पग फेरे की रस्म के लिए विदा किया। उधर रानी अपनी सारी पोल खुल जाने के डर से महल की छत के ऊपर जाकर नीचे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहती थी और जैसे ही वह छत पर गई तो उसने दूर से राजा को रथ पर एक राजकुमार और सुंदर लड़की के साथ आते देखा। वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि राजा ये किसको लेकर आ रहा है। जल्दी से रथ महल के अंदर आ गया। रानी फटाफट से नीचे उतरी तो अपने बेटी और राजकुमार से मिली। तो अंदर जाकर उसने उस लड़की से पूछा कि बेटी तुम कौन हो। तो
उस बेटी ने अपनी माँ को राई दामोदर की सारी कथा सुना दी। इस प्रकार राई दामोदर भगवान ने सबकी लाज रखी। बोलो राई दामोदर भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। अब हम करेंगे तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बीड़ना सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, श्री कृष्ण जी का कांदा दे। तब तुलसी माता यह सब सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं ये सब बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कांदा कहाँ से लेके आऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांदा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने के लिए वे सब आए तो वह किसी से भी ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं इस बुढ़िया माई को कुछ कहना चाहता हूँ। तो बुढ़िया माई के कान में जाकर बालक ने कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। इसके बाद हम करेंगे श्री गणेश जी की आरती और तुलसी मैया की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जी महाराज की जय। अब हम करेंगे तुलसी मैया की आरती। आरती आरती पहली वृंदावन दी आरती, सांवरे सोए मात यशोदा दही बिलोए। मात यशोदा नंदी रानी, खीर कटोरे गड़वे पानी। झोल झोल पीवे मेरी तुलसा रानी, शंख बजे घड़ियाल बजे गोपियाँ दा कान बंजे। आनी कुंडी खोलो द्वार मेरा दीवा स्वर्ग द्वार, स्वर्ग द्वार दा पानी मीठा। ठाकुर जी मैं अखी डेठा, तुलसी मेरे नाल तेरे संग हुई पार। देव की चाहे देव का, काना वे मेरे घर आए श्री भगवान गोपियाँ कान। मंगला आरती कर ले आरती, आरती आरती दूजी वृंदावन दी आरती। सांवरे सोए मात यशोदा दही बिलोए, मात यशोदा नंदी रानी। खीर कटोरे गड़वे पानी, झोल झोल पीवे मेरी तुलसा रानी। शंख बजे घड़ियाल बजे गोपियाँ दा कान बजे। आनी कुंडी खोलो द्वार मेरा दीवा स्वर्ग द्वार, स्वर्ग द्वार दा पानी मीठा। ठाकुर जी मैं अखे डिठ, तुलसी मेरे नाल तेरे संग हुई पार। देव की चाहे देव का, काना में मेरे घर आए श्री भगवान गोपियाँ कान।
मंगला आरती कर ले आरती। आरती आरती तिची वृंदावन दी आरती। सावरे सोए मात यशोदा दही बिलोए। मात यशोदा नंदी रानी खीर कटोरे गड़वे पानी। झोल झोल पीवे मेरी तुलसा रानी। शंख बजे घड़ियाल बजे गोपियाँ दा कान बजे। आनी कुंडी खोलो द्वार मेरा दीवा स्वर्ग द्वार दा पानी मीठा ठाकुर जी अखी डिट्टा तुलसी मेरे नाल तेरे संग हुई पार। देव की चाहे देव का काना में मेरे कराए श्री भगवान गोपियाँ कान। मंगला आरती कर ले आरती। आरती आरती चौथी वृंदावन दी आरती। सावरे सोए मात यशोदा दई बिलोय। मात यशोदा नंदी रानी खीर कटोरे गड़वे पानी। झोल झोल पीवे मेरी तुलसा रानी। शंख बजे घड़ियाल बजे गोपियाँ दा कान बजे। आनी कुंडी खोलो द्वार मेरा दीवा स्वर्ग द्वार दा पानी मीठा ठाकुर जी मैं अखे डिट्टा तुलसी मेरे नाल तेरे संग हुई पार। देव की चाहे देव का काना में मेरे घर आए श्री भगवान गोपियाँ कान। मंगला आरती कर ले आरती। आरती आरती पांचवी वृंदावन दी आरती। सावरे सोए मात यशोदा दही बिलोए। मात यशोदा नंदी रानी खीर कटोरे गड़वे पानी। झोल झोल पीवे मेरी तुलसा रानी। शंख बजे घड़ियाल बजे गोपियाँ दा कान बजे। आनी कुंडी खोलो द्वार मेरा दीवा स्वर्ग द्वार दा पानी मीठा ठाकुर जी मैं अखी डिट्टा तुलसी मेरे नाल तेरे संग हुई पार। देव की चाहे देव का काना में मेरे घर आए श्री भगवान गोपियाँ कान। मंगला आरती कर ले आरती। आरती आरती छठी वृंदावन दी आरती। सावरे सलोने मात यशोदा दही बिलोए। मात यशोदा नंदी रानी खीर कटोरे गड़वे पान। झोल झोल पीवे मेरी तुलसा रानी। शंख बजे घड़ियाल बजे गोपियाँ दा कान बजे। आनी कुंडी खोलो द्वार मेरा दीवा स्वर्ग द्वार दा पानी मीठा ठाकुर जी मैं अखे डिट्टा तुलसी मेरे नाल संग हुई पार। देव की चाहे देव का काना में मेरे घर आए श्री भगवान गोपियाँ कान। मंगला आरती 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 सातवीं वृंदावन दी आरती। सावरे सोए मात यशोदा दही बिलोए। मात यशोदा नंदी रानी खीर कटोरे गड़वे पानी। झोल झोल पीवे मेरी तुलसा रानी। शंख बजे घड़ियाल बजे गोपियाँ दा कान बजे। आनी कुंडी खोलो द्वार मेरा दीवा स्वर्ग द्वार दा पानी मीठा ठाकुर जी मैं अखी तुलसी मेरे नाल तेरे संग हुई पार। देव की चाहे देव का काना में मेरे घर आए श्री भगवान गोपियाँ कान। मंगला आरती कर ले आरती। मंगला आरती कर ले आरती। मंगला आरती कर ले आरती। जय तुलसी मैया की जय। जय श्याम प्यारी की जय। गणेश जी भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। राई दामोदर भगवान जी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तुलसी मैया आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।